क्वेश्चन नंबर 29, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना है। इलेक्ट्रॉन्स ओसिलेट्स इन अ सर्किट गिव राइज टू रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स कैसे जनरेट होती हैं? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओसिलेट करते हैं सर्किट में। ए ट्रांसमिटिंग एंटीना रेडिएट्स मोस्ट इफेक्टिवली द रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू साइज ऑफ द एंटीना। मीन्स जो आपके पास रेडियो वेव है, रेडियो वेव वो कैसे बनती है, कैसे राइज करती हैं? इलेक्ट्रॉन के ओसिलेशन से। किससे? इलेक्ट्रॉन के ओसिलेशन से। और जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है रेडिएट करता है मोस्ट इफेक्टिवली द रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू द साइज ऑफ द एंटीना। तो जितना एंटीना का साइज होगा उतना ही वेवलेंथ क्या होती है? रेडिएट होती है। द इंफ्रारेड वेव्स इंसिडेंट ऑन अ सब्सटेंस सेट इनटू ऑसिलेशन ऑल इट्स इलेक्ट्रॉन एटम एंड मॉलिक्यूल। तो जो इंफ्रारेड वेव होती है इंसिडेंट होती है किसी भी सब्सटेंस पर, और क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन एटम्स मॉलिक्यूल सब के सब ऑसिलेट करने लगते हैं। दिस इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, जिसकी वजह से यू इंक्रीज हो जाता है, एंड हैंस टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। फर्स्ट, इफ वी जी, वी एक्स एंड वी एम आर द स्पीड ऑफ गामा रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव रेज रेस्पेक्टिवली इन वैक्यूम, देन आपको बताना है वी जी किसकी है वेलोसिटी? गामा रेज की। वी एक्स एक्स रेज की, और वी एम किसकी है? माइक्रोवेव की रेस्पेक्टिवली। तो ये इनकी स्पीड है। तो आपको वैक्यूम में ये भी आना, तो आपको बताना है कौन सा ऑर्डर सही होगा? वी जी ग्रेटर देन वी एक्स ग्रेटर देन वी एम, या लेस देन, या ग्रेटर देन, या इक्वल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा? क्योंकि ये सभी की सभी आपके पास ईएम वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सभी की सभी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन सी बतानी है आपको जो डिफ्लेक्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो ईएम वेव तो नहीं होती, तो एक्स रेज भी नहीं होगी, अल्ट्रावायलेट भी नहीं होगी, गामा रेज भी नहीं होगी। गामा रेज आपने पढ़ा होगा सीधी निकल जाती है। तो होगी कौन सी? केवल कैथोड रेज। तो आंसर क्या होगा इसका? कैथोड रेज। थर्ड, गामा रेज आर डिटेक्टेड बाय। गामा रेज किससे डिटेक्टेड होती है? पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड से, आयोनाइज चैम्बर से, थर्मोपाइल से, या फोटोसेल से। तो जो आपके पास गामा रेज है वो डिटेक्टेड होती हैं आयोनाइजेशन चैम्बर में। कहाँ? आयोनाइजेशन के चैम्बर में ये डिटेक्ट की जाती हैं। चलिए देखते हैं इसका डी पार्ट। और दिया है, पहले और देखते हैं फिर डी देखेंगे। और में कहा है वी कंसिडर द रेडिएशन एमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी। अगर हम कंसिडर करें जो रेडिएशन निकलता है ह्यूमन बॉडी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। ठीक है, देखिए सबसे पहला, द रेडिएशन एमिटेड इज इन द इंफ्रारेड रीजन। तो जो एमिट आउट होता है रेडिएशन हमारी बॉडी से, क्या वो इंफ्रारेड रीजन में होता है? सेकेंड, रेडिएशन इज एमिटेड ओनली ड्यूरिंग द डे। क्या केवल दिन के समय ही ऐसा होता है? रेडिएशन इज एमिटेड ड्यूरिंग द समर्स एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द विंटर। क्या समर्स में एमिट होता है और एब्जॉर्ब होता है विंटर में? और फोर्थ, रेडिएशन एमिटेड लाइज इन द यूवी रीजन एंड हैंस इट इज़ नॉट विजिबल। तो आपको बताना है कि हमारी बॉडी से जो रेडिएशन एमिट आउट होता है, जो रेडिएशन एमिटेड आउट होता है, क्या होता है? वो इंफ्रारेड रीजन में लाइज करता है। तो ऑप्शन नंबर वन किस में बोला है? डी पार्ट में बोला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आपके पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जितने भी बॉडी होती है, अगर कोई T ग्रेटर देन 0 केल्विन से ऊपर, मतलब 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर को या रेडिएशन को एमिट आउट करता है,
तो वो कौन से रीजन में करता है, इंफ्रारेड रीजन में। डी पार्ट इसका, डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में देखिए क्या कहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच बेस्ट सूटेड टू ऑब्जर्व अ पार्टिकल ऑफ रेडियस, पार्टिकल की रेडियस 3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 3 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, इस रेंज में जो फ्रीक्वेंसी मोस्ट ऑब्जर्व होगी वो आपको बताना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा। क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्बडा उसने कहा है पार्टिकल की रेडियस दी है, मीन्स उसकी क्या दी है, आपको वेवलेंथ दी है। 3 × 10⁻⁻6, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 10⁻14 हर्ट्स। 10⁻14 हर्ट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा।